ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। गाजियाबाद में गेमिंग जिहाद की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। खुलासा हुआ है कि कैसे आरोपी बद्दो बच्चों को जिहादी ज्ञान चैट्स के जरिए दे रहा था। पीड़ितों से बद्दो की चैट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिनमें साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है कि कैसे बद्दो मासूमों को लालच और डर दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करता था। बच्चों से बद्दो की चैट का एक्सक्लूसिव सबूत टीवी 9 के पास है। आज हम आपको गेमिंग जिहाद पर पड़ताल करते हुए वो एक्सप्लोसिव खुलासे दिखाने जा रहे हैं जो हमारे पास है और किस तरीके से ये तथ्य सामने आए हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, ब्रेकिंग न्यूज के साथ। टीवी 9 के पास बच्चों के साथ बद्दो की चैट का सबूत। जी हां, बद्दो की चैट में ब्रेन वॉश की कोशिश का खुलासा हुआ है। चैट में बच्चों के नमाज और दुआ सिखाने की बात सामने आ रही है। ये वो चैट के प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं जिनके जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। चैट में बच्चों को नमाज और दुआ की चीजें सिखाई जा रही हैं। इस बद्दो के इस चैट से ये सारे फैक्ट्स वन बाय वन सामने आ रहे हैं और कैसे बच्चों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश इस चैट के माध्यम से की जा रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पीड़ित के साथ जो डिस्कॉर्ड ऐप पर बात हुई थी वो कैसे उसमें ब्रेन वॉश किया जाता है। जरा हम उस बातचीत को समझते हैं। देखिए, बद्दो के जिहाद का जो सबूत आया है चैट के जरिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर अब तक तुमने नमाज नहीं सीखी। इस तरह के वाक्यों का, इस तरह के सेंटेंसेस का ब्रेन वॉश करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनको एक गिल्ट में डालने की कोशिश। नमाज नहीं पढ़ सकता, समझ में आता है, यह भी बात कही जा रही है। नमाज पढ़ने को लेकर भी यह बात कही जा रही है। दुआ पढ़ ले, मख्ता दिन रात। कहने का मतलब है कि अगर नमाज नहीं पढ़ सकते तो दुआ भी पढ़ ले, नई दुआ याद कर ले। सीधे सीधे इन बच्चों को यह कम्युनिकेट किया जा रहा है। और ये जो चैट आप देख रहे हैं, दरअसल इसी का हम एक हिंदी रूपांतरण आपके सामने रख रहे हैं। अल्लाह को भूले तो वो तुम्हें भूल जाएगा। ये सारे डर भी बताए जा रहे हैं। एक तरीके से पूरा का पूरा ये एक साइकोलॉजिकल गेम नजर आ रहा है इस गेम के माध्यम से, और जो बच्चों के साथ खेला जा रहा था। गाजियाबाद धर्मांतरण केस में आरोपी शहनवाज की तलाश तेज हो गई। एक और अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। शहनवाज की तलाश में गाजियाबाद पुलिस। जी हां, टीवी 9 से फोन पर बातचीत में शहनवाज का कबूलनामा। ग्रुप में 200 प्लस लोगों में कई मुस्लिम भी थे। यह बात शहनवाज ने कही है। धर्मांतरण में मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने सिर्फ गैजेट की डील की थी, इतना ही मेरा रोल है। ये सारी बातें शहनवाज के हवाले से। ये लड़का कभी आप लोगों से बातचीत करते हुए ऐसा आपको कभी लगा कि ये किसी से प्रभावित है, या आप लोगों से बात कर रहा तो आप ही लोगों से प्रभावित है? क्योंकि परिवार का कहना है कि पांच वक्त का नमाज पढ़ने के लिए घर से जाता था और घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। ये घर वालों को जानकारी नहीं थी। परिवार का कहना है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ने के लिए जाता था, लेकिन घर वालों को जानकारी नहीं थी इसकी। राजीव सिंह जी, जो भी है, आप लड़के की बात कर रहे हो ना, वो लड़के को मैं भी जानता हूँ। वो लड़के को बहुत लोग जानते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही दोस्त हैं। अब हर दोस्त के पास से आपको मैं विद प्रूफ ये सारी चीजें मैं पुलिस स्टेशन में प्रोवाइड करने वाला हूँ कि ये जो लिटरेचर की जो आप बात कर रहे हो ना, ये लड़का खुद प्रोवाइड कर रहा था। तो इसमें से हमारा नाम कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता है। तो आपके ऊपर उसके पिता ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि ऐसा आपको टारगेट किया जा रहा है? हाँ, यही तो आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके पिता को किसी का नाम नहीं पता है। ठीक है, अब एक बंदे से जिससे डील हुई थी, क्योंकि अभी डील हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर आपका बेटा है, आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने, तो आप बोलोगे ना नंबर दे दे, उसके पहले जांच पड़ताल करोगे बंदे का नाम क्या है, एसेट्रा एसेट्रा। तो वहां से नाम पता चला, और वहां से नाम पता चला कि दैट आई एम मुस्लिम। अब उनके अलावा मुस्लिम फ्रेंड उसने शायद सुने ही नहीं है कभी उसके मुंह से। तो हर चीज मेरे पे ही घूम के आ रही है। तो ये चीज मेरे को फ्रेमिंग में लग रही है, क्योंकि इनके जो कंप्लेन भी फाइल हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है मेरा नाम और मेरा अकाउंट के ये फला बंदे से हमने ये टाइम पे ये चीज देखी थी। और इनके पास प्रूफ क्या है? सब ग्रुप की बात हो रही जिसमें लिटरेचर प्रोवाइड किया जाता था, उसमें कौन लोग भेजते थे? ये लड़का खुद आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारा प्रोवाइड करता था, आपके पास स्क्रीनशॉट है। ग्रुप में ऐसी कोई एक्टिविटी करते थे वो, उसके बारे में कुछ ग्रुप की एक्टिविटी नहीं है। ग्रुप की एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत सारे उसके साथ वाले ही लोग हैं जो उसके साथ हैंग आउट करते हैं। मैं यहाँ पे बॉम्बे का हूँ, वो दिल्ली का है,
मैं तो कभी मिला भी नहीं उससे। वो जिनके साथ दिल्ली में घूमता है, गुड़गांव, कहाँ पे, गाजियाबाद में घूमता है, उनसे जिनसे बात करता है उनको भी वो लिटरेचर भेजता रहता है दिन भर। हमारे साइड से कोई लिटरेचर नहीं आ रहा सर। अभी कोई किसी ने कुछ बोल दिया, मी एज अ मुस्लिम, अगर तुम बोलेगे यार तुम लोग मुस्लिम लोग अच्छे लोग हैं यार, अगर आप मेरे को बोलते तो मैं बोलूँ ना यार थैंक यू। अगर आप मेरे को पूछेगे यार तुम लोग में ऐसा कैसे करते, तो वैसी अगर होए तो वो एक अलग बात होती है। एक सामने से लिटरेचर की जो बात हो रही है ना, ये सर हमारे साइड वही साइड का है पूरा। मैं उनको भेज सकता हूँ हर टाइप के स्क्रीनशॉट, वॉइस रिकॉर्डिंग, उनका बंदा सामने से बोल रहा है करके, गो बी अ मुस्लिम, अरे तू ये क्यों नहीं कर रहा है, तू ये करना, लोगों को फोर्स कर रहा है। मेरे को बोलता है सर आके, मेरे पास उसके प्रूफ है, मेरे को आके बोलता है अरे ये करना, तू कैसा मुस्लिम है, अरे ये करना, तू तो नाम का है, ये देख मैं ऐसा हुआ, मैं वैसा हुआ, ये सब भी है मेरे पास सर। तो ये जो आवाज आप सुन रहे थे, शहनवाज उर्फ बद्दो की आवाज थी, जिसके ऊपर ये आरोप लगे। हालांकि उसका यही कहना है TV9 से बातचीत करते हुए कि तमाम सबूत हैं उसके पास, वो निर्दोष है, उस पर लगे आरोप गलत है। देखिए, गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में आरोपी बद्दो को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, पुलिस सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है। टेक्नोलॉजी में माहिर है बद्दो, ये पुलिस सोर्सेज का कहना है। फरारी में जूम कार इस्तेमाल कर रहा है बद्दो, इंटरनेट कॉलिंग, अलग अलग ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। वो बात करने के बाद फोन को फौरन बंद कर देता है बद्दो। ये सोर्सेज के हवाले से बात सामने आ रही है। गाजियाबाद में गेमिंग जिहाद के तहत नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस को पता चला है कि जो आरोपी बद्दो उर्फ शहनवाज है, वो धर्म परिवर्तन करने वाले नाबालिग बच्चों को हवाई जहाज के जरिए दुबई ले जाना चाहता था। पुलिस के हाथ कुछ चैट्स लगी हैं जो कि नाबालिग बच्चों और बद्दो के बीच की है। इसके अलावा जिस सर्वर पे, जिस ऐप के जरिए ये लोग बातचीत करते थे, उसकी चैट भी पुलिस के हाथ लगी है। पुलिस का कहना है कि उसमें बद्दो इन नाबालिग बच्चों को प्रलोभन दे रहा था कि दुबई लेकर के जाएंगे, रहना, खाना, पीना और जाना सब कुछ फ्री होगा, यानी इन बच्चों को दुबई घूमने का एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा और वहां पर ये लोग आराम से घूमेंगे, लेविश लाइफ जिएंगे और वहां पर फ्री में रहेंगे, खाना भी उनका फ्री में होगा। यानी कि पुलिस को शक है कि ये जो बद्दो है, इसके कुछ कट्टरपंथी लोग, ये लोग दुबई में भी मौजूद हो सकते हैं और इन नाबालिग बच्चों को दुबई ले जाने का प्रलोभन दे करके ये बद्दो नाबालिग बच्चों के कुछ और दोस्तों का क्या धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। अब ये सवाल भी पुलिस के सामने है, जिसकी पुलिस तस्दीक कर रही है। दूसरी तरफ बद्दो को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगातार महाराष्ट्र और मुंबई के कई इलाकों में दबिश दे रही है। बद्दो के घर वालों के पास 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है और इसलिए जो वहां पर एयरपोर्ट है, वहां पर इंटीमेशन दी गई है। तो गेमिंग जिहाद के मामले में बद्दो पर लग रहा है गंभीर आरोप।